साथियों नमस्कार। गायों में रिपीटर बनने की जो शिकायतें हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक भाई ने हमें लिखा है, ये है शिवम मौर्या जी, और ये लिख रहे हैं जो हमने वो पेट खराब वाला वीडियो बनाया था ना, उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है और रामावत वेट ज्ञान लिख करके कमेंट किया। अगर आपका भी कोई भी प्रश्न है तो रामावत वेट ज्ञान लिख करके प्रश्न कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो नहीं बना हुआ है तो वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए इन्होंने लिखा है, जी हमारी गाय बार बार रिपीट हो रही है, यानी रिपीटर बन गई है, बार बार रिपीट हो रही है और सीमन कराने के बाद ब्लड आता है। यानी कारण क्या है? सीमन कराने के बाद में ब्लीडिंग होती है, ये इन्होंने लिखा है। इस वजह से इन्होंने रिपीट होना बताया है। आपको एक विशेष जानकारी दे दूं कि ये जो हीट तोड़ने के बाद, यानी कि सीमन कराने के बाद या सांड से क्रॉस कराने के बाद या आप कुछ भी ना कराएं, उसके बावजूद ब्लडी डिस्चार्ज आता है, यानी कि थोड़ा सा ब्लड जो है वो बाद में गिराती है। तो अगर वो हीट के बाद अगर ब्लड गिरा रही है तो इसमें ग्याबिन ठहरने या नहीं ठहरने पर इस ब्लड का कोई रोल नहीं है, आप मान के चलिए। रीज़न आपको दूसरा ढूंढना पड़ेगा। यानी ये जो ब्लीडिंग होती है ये नॉर्मल है, इसका ग्याबिन ठहरने और नहीं ठहरने से कोई मतलब नहीं है। इसको हम मेटास्टस ब्लीडिंग कहते हैं। यानी कि जब मेटास्टस स्टेज शुरू होती है उस समय यूट्रस में एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से कई बार ये ब्लीडिंग होती है। ग्याबिन होने ना होने पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ जहाँ पर भी ब्लीडिंग की बात चलती है और कुछ भी रिपीटर की बात चलती है मेनली, तो वहाँ एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं आईयू। क्या बोलते हैं? आईयू, यानी कि इंट्रा यूट्राइन करवाना, यानी कि बच्चेदानी में दवा छुड़वाना। ये जो आईयू होता है ना, इंट्रा यूट्राइन, अच्छी दवा, ब्रांडेड दवा से करवाना होता है, ये तो करवाना ज़रूरी है। अगर कोई गाय भैंस रिपीटर बन गई है तो वहाँ आईयू यानी बच्चेदानी में दवा छुड़वाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो आप करवाएंगे ही करवाएंगे। इसके अलावा ये मूलभूत प्रिंसिपल में आ गया है आजकल, तो ये पहला काम हो गया। दूसरे काम की अगर हम बात करें तो आपको नील जॉन से डिवॉर्मिंग करवाना ज़रूरी है। इससे अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाया, क्योंकि ये टेस्टेड फॉर्मूला है, तो ग्याबिन ठहरने की संभावना कम रहेगी। तीसरा आप सभी जानते हैं जिस पाउडर का नाम है मिल्कोफीड प्लेटिनम। यानी ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, तीनों चीज़ें आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित मानता हूँ। जब से मैंने इस फॉर्मूले को दिलवाना शुरू किया, गाय जो रिपीटर बन रही थी वो श्योर कंसीव कर रही है। इसके साथ साथ आपको हल्दी भी देनी पड़ती है, यानी जितना ये पाउडर देंगे, 50 ग्राम रोज़ पाउडर दिया जाता है। नॉर्मल हो तो 20 दिन, और अगर नॉर्मल नहीं है कि साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो 40 दिन इसका इस्तेमाल करना होता है। इसी दरमियान जितना 50 ग्राम पाउडर लेते हैं उतनी ही 50 ग्राम हमें हल्दी लेनी होती है, और ये कॉम्बिनेशन लगातार देते हैं ताकि बच्चेदानी में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे वो इन्फेक्शन है, कंप्लीट किया जा सके। तो ये आप जो नॉर्मल प्रोसेस है इसको आप एक बार फॉलो करवा लीजिए, तीनों चीज़ें। उसके बाद बात आती है कि जब हम सीमन देंगे उस समय क्या करेंगे। देखो गलतियां तो बहुत होती है। सीमन जो स्ट्रॉ है, सीमन स्ट्रॉ, वो टेस्टेड होनी चाहिए। यानी कि आपके जो एआई वर्कर है वो अनुभवी होने चाहिए और उनके पास जो स्ट्रॉ है वो टेस्टेड होने चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अब वो आपको तो पता चलेगा नहीं, इसके लिए आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें भी आपको ये बताना चाहिए कि सर अगर स्ट्रो ख़राब रहती है, कई बार स्ट्रो ख़राब होगी तो फिर गाय ग्याबिन नहीं ठहरेगी। तो स्ट्रो तो सही है ना। इसके अलावा कई पशुपालक भाई जो है वो लैब में जांच भी करवाते हैं, तो ये भी संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है, और आप विश्वास भी कर सकते हैं। और वो जहाँ से ला रहे हैं भाई उन्हें भी तो रिजल्ट चाहिए ना, तो वो टेस्ट करके ज़रूर लाइए। टेस्ट करके अगर लाएंगे, और आप में से कोई प्रैक्टिशनर भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इसी 25 तारीख से एक ऐसा सेशन शुरू हो रहा है जिसका नाम है मास्टर सेशन AIPD। यानी AIPD का मास्टर सेशन शुरू हो रहा है। अगर किसी को ये चीज़ें पता नहीं है, मान लीजिए AI में रिजल्ट नहीं मिल रहा है या PD प्रेगनेंसी डायग्नोसिस सही तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। ऐसी कंडीशन में आप एक बार वो कोर्स कर लीजिए। 1 महीने का कोर्स है और 25 तारीख से शुरू हो रहा है। किस तरीके से आप AIPD के मास्टर बनते हैं वो वहाँ आपको पता चल जाएगा।
तो जो प्रैक्टिशनर हैं वो एक बार ज्वाइन करके कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं ताकि ये दिक्कतें ना आए। और जब भी सीमन यूज़ किया जाता है, जब हीट में आती है, आप पहला काम तो ये करें कि हीट में आने के 12 से 18 घंटे बाद पहला सीमन लगवा ही लें। हालांकि नॉर्मली हम 12 से 24 घंटे में पहला स्ट्रो लगवाते हैं, ठीक है। और इनका बीच का पीरियड क्या रहा, 18वां घंटा। इसमें आप एक बार एक सीमन स्ट्रो डिपॉजिट ज़रूर करवा लीजिए। उसके बाद 24 घंटे बाद आप फिर से सीमन डलवाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो 24 और 48 घंटे निकल रहे हैं, इस दरमियान ब्लीडिंग नहीं होगी। ब्लीडिंग होने के बाद हमें स्ट्रो नहीं डलवानी है, उससे पहले आप 2 बार ये स्ट्रो डलवा लीजिए, बिल्कुल काम हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे ऐसे केसेस जो सॉल्व नहीं हो रहे थे, 3 स्टेप मैंने आपको पहले बताए और चौथा ये कंफर्म कंसीव करा देगा। आप उस ब्लीडिंग को, मैट स्ट्रेस ब्लीडिंग को आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कंसीव हो जाएगी। और हाँ, डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग अगर नहीं ली है ना, तो एक बार ट्रेनिंग ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए।